हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेवफा पति। आज मेरी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जिसमें मैं अपने प्यार, अपने पति जो एक वक्त मेरा सब कुछ था, उसे दिल से बद्दुआ देते हर रोज कोस रही हूँ, नफरत करती हूँ इतनी हद तक कि उसका चेहरा याद आते ही थूक देती हूँ। जिसको पाने के लिए एक दिन दुआ मांगती थी, व्रत रखती थी, मंदिरों की दहलीज पर मन्नतों के धागे बांधती थी और जिसके प्यार में अंधी होकर अपने देवदूत जैसे पापा का दिल दुखाकर घर से भाग निकली थी, आज उसी इंसान से मैं बेपनाह नफरत करती हूँ, जिसकी वजह भी कोई मेरा अपना ही रहा। मैं और राज खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे, एक दूसरे के लिए पागल जो थे। मेरी खुशी राज के जीने का मकसद थी और राज मेरी खुशियों की वजह था। लव मैरिज जो थी कॉलेज के ज़माने से शुरू करूं तो मैं बहुत ही चुपचाप रहने वाली, पढ़ाकू टाइप की, रिजर्व नेचर की लड़की थी। अपने काम से काम रखने वाली। सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सब एक दूसरे के साथ मस्ती करते, खेलते, पिकनिक जाते, पर मैं खुद के भीतर सिमटी खुद की दोस्त थी। हाँ, मेरी चचेरी बहन माला को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कह सकती हूँ, जिसके साथ मैं अपनी सारी फीलिंग शेयर करती थी। माला MBA कर रही थी नासिक में। फोन पर हम दोनों बहनें घंटों बातें करती थीं। एक दिन मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी तो अचानक राज ने आकर कहा, हाय मिस मुक्ति, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं थोड़ी हड़बड़ा गई और जी मैं कैसे करते शब्दों को हलक से बाहर निकाल ही नहीं पाई। राज ने कहा, अरे घबराइए मत, मैं इंसान ही हूँ, कोई एलियन नहीं। इट्स ओके, अगर आप मुझे दोस्त बनाना नहीं चाहती तो रहने देते हैं। मैंने कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। पर राज ने मीठी मीठी बातों से अपना बना लिया। फिर तो मैं और राज बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं राजमय हो गई, मेरी हर बात में राज ही राज था। पागलों की तरह हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर मेरा परिवार थोड़ा पुराने ख्यालात वाला था। पापा की मैं जान थी, पर पापा वसूलों के पक्के थे और लव मैरिज के खिलाफ थे। मैंने कितनी मन्नतें मानी, दुआएं मांगी कि पापा राज से मेरी शादी करवाने के लिए राजी हो जाए, पर पापा ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि तेरी शादी होगी तो अपनी ही बिरादरी के लड़के से, और न चाहते हुए भी मुझे राज से भागकर शादी करनी पड़ी। पापा का दिल दुखाया, पर ये न करती तो राज का साथ छूट जाता। राज से शादी मेरी जिंदगी का सपना और मकसद था। राज भी मुझसे बेपनाह प्यार करता था। हमारी छोटी सी दुनिया में हम दोनों मस्त थे। एक माला मेरे सुख दुख की साथी थी। कभी कभी राज भी माला से हाय हेलो कर लिया करता था और मजाक में कहता भी, यार मुक्ति तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, कभी बुलाओ भी हमारे घर, वैसे शाली आधी घर वाली कहलाती है तो थोड़ा चांस मैं भी ले लूं। मैं बनावटी गुस्से करके बात उड़ा देती थी। मैं जानती थी राज मुझे बेहद चाहता था, उसकी नीयत फिसलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राज एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। हमारी जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी, बिल्कुल परफेक्ट। सुबह सुबह राज मुझे चाय के कप के साथ जगाता, मैं अंगड़ाई लेते उठती, वो मुझे बाहों में भर लेता, मेरी जुल्फों से खेलता और मैं राज की पनाह में खुद को महफूज महसूस करते पड़ी रहती। राज ऑफिस के लिए निकलता, मैं अपना गाल आगे करती और वो अपनी चाहत की मोहर लगाता और मैं खिलखिला उठती। हर कोई देखने वाला हमें एक दूसरे के लिए ही उपमा देकर नवाजता। टचवुड, कई बार मुझे मन में संशय होता कहीं मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। पापा को कई बार मनाने के लिए फ़ोन किए, पर मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन कर देते। जानती हूँ नाराज़ थे, पर पापा एक बार देखते तो मानते कि राज जैसा लड़का पूरी बिरादरी में दिया लेकर ढूंढते तो भी नहीं मिलता। बार बार मेरा मन कहता काश पापा एक बार आकर मेरा सुख देख ले, पर कभी मेरे अरमान पूरे नहीं हुए। शादी के 2 साल बाद हमारी जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दी। मेरी कोख में राज का बीज पनप रहा था। जी हाँ, मैं माँ बनने वाली थी और ये खबर सुनकर राज खुशी के मारे पागल हो गया था और खुश खबर सुनते ही अभी से दोस्तों में मिठाई बांट रहा था। मुझे सीने से लगाकर बोला, मुक्ति तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना अनमोल उपहार दिया है।
अब राज मुझे कोई काम नहीं करने देता था, बेड के नीचे पैर भी नहीं रखने देता था। पर फिर भी तीसरे महीने मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई तो डॉक्टर ने स्टेज लेकर टोटली बेड रेस्ट का फरमान जारी कर दिया। मैं और राज दोनों चिंता में पड़ गए। राज ने कहा, कोई तो चाहिए तुम्हारी देखभाल के लिए। मेरे ऑफिस जाने के बाद कैसे मैनेज करोगी तुम? तभी मुझे याद आया माला की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो क्यों ना माला को बुला ले। दोनों बहनें आराम से साथ रहेंगे और मेरी देखभाल भी हो जाएगी। राज को तो मानो लॉटरी लग गई हो बोला, यस यस, अब और कोई ऑप्शन नहीं, आज ही माला को फोन करके बुला लेते हैं। मैंने चाचा चाची और माला से बात की। सबने खुशी खुशी रजामंदी दे दी और माला 2 दिन बाद आ भी गई। पर यूं कहो दबे पांव मेरे घर की बर्बादी आई थी। राज को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना माला के आने पर हुआ। माला चंचल और बिंदास थी, बोलने में मुखर और दिखने में अति सुंदर। नो डाउट माला और राज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब मेरा 6ठा महीना चल रहा था। डॉक्टर ने थोड़ा चलने फिरने की छूट दी, पर हमारा बेडरूम ऊपर था तो राज ने ये कहकर मुझे नीचे के रूप में शिफ्ट करवा दिया कि सीढ़ियाँ चढ़ना जोखिम होगा। मुझे भी ठीक लगा। मैं तबीयत की वजह से ज़्यादातर अपने रूम में ही पड़ी रहती थी और मेरी इसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते राज और माला कब एक दूसरे के करीब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। माला मुझसे ज़्यादा राज का ख्याल रखती थी। राज की हर छोटी बड़ी ज़रूरत हंस हंस कर पूरा करती। राज की पसंद का खाना बनाने से लेकर ऑफिस जाते वक्त दरवाजे तक छोड़ने जाना और राज के ऑफिस से आते ही गले मिलकर स्वागत करना। मैंने 2-3 बार दोनों को टोका भी, पर राज ने मुझे सख्ती से डांट कर ये कहकर चुप करा दिया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो माला हमारी हेल्प करने के लिए आई है और तुम ताने मार रही हो। पर अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा था। उन दोनों की छेड़छाड़ और दी अर्थी भाषा में बातें करना मेरे लिए असहाय था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों मेरे प्रति लापरवाह होने लगे थे। माला का बर्ताव मानो वो घर की मालकिन हो ऐसा होने लगा। मेरी आंखों के सामने बिंदास दोनों एक दूसरे पर प्यार जताते और मेरी आंखों के सामने ही माला को उठाकर राज ऊपर मेरे बेडरूम में ले जाने लगा और उन दोनों की गुप्तगु और ठहाके से मेरे सीने में उबलता हुआ शीशा मानो किसी ने उड़ेड़ दिया हो ऐसी जलन होने लगती थी। पर उस दिन हद हो गई। सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने राज को कहा, राज ऑफिस से छुट्टी ले लो, कभी भी अस्पताल जाना पड़ेगा। राज ने छुट्टी ली भी, पर मेरे लिए नहीं, माला के साथ रंगरलियां मनाने के लिए। खाना खाकर दोनों ऊपर चले गए और मुझे लेबर पेन शुरू हो गया तो मैंने राज और माला को आवाज लगाई। दोनों ऊपर के कमरे में थे। एक कॉर्डलेस घंटी भी रखी थी जो मैंने बार बार बजाई, पर 1 घंटे तक दोनों नीचे नहीं आए। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। सारा पानी गिर गया। मैं दर्द से बेहाल रोए जा रही थी और कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब होश में आई तो अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। एक नर्स मेरे बाजू में बैठी थी। पास में खाली झूला मेरी बेबसी पर हंसता पवन के झोंके के संग झूल रहा था। मैंने नर्स से पूछा, क्या हुआ मुझे, बेटा या बेटी, कहाँ है मेरा बच्चा? नर्स ने सर झुकाते कहा, मैडम आप आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। मुझे शक हुआ और मैंने चिल्लाते हुए कहा, बोलो कहाँ है मेरा बच्चा? और मैं खड़ी होने की कोशिश करने लगी तो नर्स ने कहा, मैम आपके बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया था। बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही मैं पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही राज अंदर आया और मुझे शांत कराने लगा। मैंने उसका चेहरा देखना भी गवारा नहीं समझा। आंखें बंद करके उसकी ओर थूकते हुए मैंने कहा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, धोखेबाज, मेरे बच्चे के कातिल हो तुम। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे और चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। राज बाहर चला गया। मेरे ख्वाबों के, मेरे प्यार के, मेरी खुशियों के महल ढह गए थे। मैं कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थी। उस दिन पापा की याद बहुत आ रही थी। लग रहा था कितने सही थे पापा। मेरी नासमझी का परिणाम मेरे सामने था, पर अब मुझे सोचना था अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में। 3-4 दिन बाद थोड़ा ठीक होते ही मैं बिना किसी को कुछ बताए अस्पताल से भाग निकली और सीधा पापा के घर आ गई।
एक असमंजस थी, पापा वापस अपनाएंगे या नहीं। पर आखिर माँ बाप जो थे सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगा लिया। मैंने सारी हकीकत बयां की। पापा ने कहा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम खुद फैसला करो, अब आगे तुम्हें क्या करना है, राज के पास वापस जाना है या तलाक लेना है। मैंने कुछ भी सोचे बगैर जवाब दे दिया, नहीं पापा, मैं राज के साथ नहीं रहूँगी, पर मैं तलाक भी नहीं दूंगी। न वो माला से शादी कर पाएगा और न ही साथ रह पाएगा। तड़पते रहेंगे दोनों एक होने के लिए, यही उसकी बेवफाई की सजा है। मेरा तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया है, तो अब दूसरी शादी तो कभी नहीं करनी। आपने इतना पढ़ाया है, कुछ ना कुछ काम कर लूँगी। पापा ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। आज एक स्कूल में टीचर की नौकरी करके छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चे की तलाशती रहती हूँ। सुनने में आया है माला ने राज को छोड़ दिया है और किसी एक बच्चे के बाप और उनसे 10 साल बड़े विधुर से शादी कर लिए, और राज को गुर्दे का कैंसर हो गया है, अकेले जिंदगी बिता रहा है। पर मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं, हर किसी को अपने पापों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इतनी कड़वाहट भरी है उस शख्स के लिए दिल में कि आज भी जब कहीं राज नाम सुनती हूँ या उस बेवफा की याद आती है तो मन का जायका बिगड़ जाता है और थूक देती हूँ। सच में दोस्तों, एक औरत ही दूसरी औरत का घर बिगाड़ती है। अगर माला राज के करीब ना आती तो मुक्ति का घर नहीं टूटता, आज वो दोनों भी खुशी से रहते।